अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि पेस्टेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लेंगे और उसकी कैपेसिटेंस को हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है विच कंसिस्ट ऑफ इनर कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड रॉड और इसका रेडियस जो है वो ए है और पॉजिटिवली चार्ज जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस। और दूसरा जो है एक आउटर कंडक्टर है इन द फॉर्म ऑफ कोएक्सियल सिलेंड्रिकल शेल ऑफ रेडियस बी, जिस पे नेगेटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द इनर सरफेस ऑफ दिस शेल। तो इस कैपेसिटर के जो लेंथ है वो एल हम कंसीडर कर रहे हैं और इस एल इज ग्रेटर देन दिस रेडियस बी। तो इसको मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। ये एक इनर कंडक्टर है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड जिसका रेडियस जो है वो ए है और ये जो है आउटर कंडक्टर है सिलेंड्रिकल शेल की तरह जिसका रेडियस जो है वो बी है और इस पे जो है इस सिलेंडर पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द आउटर सरफेस और इसकी इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। ये इनर कंडक्टर है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड रॉड जिस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस ए है और ये जो है ये आउटर कंडक्टर है इन द फॉर्म ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर शेल जिसका रेडियस जो है वो बी है और इसके इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दोस्तों अगर हम इसको देख ले, हम अगर ये इनर कंडक्टर जो है यानी इनर प्लेट ए को हम हटा दे और यहाँ पे हम एक गॉसियन क्लोज गॉसियन सरफेस ले लें तो हम इसके अंदर जो है चार्ज जो है इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्जेस ज़ीरो है। तो जब चार्जेस ज़ीरो है तो इनसाइड दिस सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो है। दूसरी बात ये कि अगर हम यहाँ पे यही कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज है तो उसका इक्वेशन जो हमारे पास आएगी वो इक्वेशन सिमिलर टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विच वी हैव डिस्कस्ड बिफोर इन दी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि अगर हमारे पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर चुके हैं और उसका इक्वेशन हमारे पास आई हुई है और वो इक्वेशन जो है यहाँ पे भी जो है हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दोनों जो है सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं, ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है या कंडक्टर ए कंडक्टर बी है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए चूँकि हम गॉस लॉ इस्तेमाल करते हैं तो वी नीड ए क्लोज गॉसियन सरफेस। तो ये एक क्लोज गॉसियन सरफेस है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू और एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के दरमियान एंगल जो है वो ज़ीरो है। तो जब एंगल ज़ीरो है तो इसको हम यूँ लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो है वो ज़ीरो है तो हम कॉस ज़ीरो लिखते हैं और कॉस ज़ीरो जो है 1 के बराबर है तो दिस इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसको यूँ लिखते हैं, ई को मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो दिस विल बी इक्वल टू डी ए इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये एरिया जो है इट इज़ इक्वल टू 2 पाई आर एल एरिया ऑफ कर्व पाथ ऑफ गॉसियन सरफेस। तो दिस इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल के बराबर है। तो दिस इज इक्वल टू क्यू और एप्सिलॉन नॉट। ये 2 पाई आर एल जो है ये इस कर्व पाथ ऑफ गॉसियन सरफेस है। तो चूंकि इसका रेडियस जो है हमने आर लिया हुआ है 2 पाई आर एल और एल जो है इट इज़ दी लेंथ ऑफ कैपेसिटर। तो दिस इज़ इक्वल टू, इसको हम यूँ लिखते हैं कि ई इज़ इक्वल टू क्यू ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड और यही इक्वेशन जो है जब हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर कर रहे थे तो वहाँ पे भी यही इक्वेशन आई हुई थी हमारे पास। तो अब जो है
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो V इज़ इक्वल टू, अगर V जो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स है, तो दिस इज़ इक्वल टू फ्रॉम प्लस टू माइनस ई डी आर के बराबर है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू मैं पुट करता हूँ और ए और बी जो है यानी पाथ ए प्लस टू माइनस पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो है फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो ये जो है ए है, यहाँ से ए और यहाँ पे बी, तो प्लस माइनस को मैं ए बी पे रिप्लेस कर रहा हूँ। तो दिस विल बी इक्वल टू ए टू बी और ई की वैल्यू मैं पुट करता हूँ क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर डी आर के बराबर है। तो दिस इज़ इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, दिस इज़ इक्वल टू ए टू बी 1 ओवर आर डी आर के बराबर है। तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, तो क्यू डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल और दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ आर फ्रॉम ए टू बी। तो दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए के बराबर है। तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ कि V इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल नेचुरल लॉग ऑफ बी बाई ए के। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो क्यू है इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू V डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल नेचुरल लॉग ऑफ बी बाई ए। तो इसको मैं उलट कर देता हूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ बी बाई ए के। तो दोस्तों ये जो है क्यू बाई वे दिस इज़ द कैपेसिटेंस, तो इज इक्वल टू सी के बराबर है। तो दिस इज़ इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ बी बाई ए। सो दिस इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और इस इक्वेशन को अगर हम देख ले, ओनली ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स appears in this equation and that the capacitance has the form of a epsilon naught multiplied by quantity with the dimension of length, यानी ये डायमेंशन है L जो है multiplied by epsilon naught के। तो this is something about the cylindrical capacitor. Thank you.